नमस्कार, युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के समाचार पत्रों में स्पष्ट हो गया है, हालांकि ये जानकारी मैंने आपको पहले ही दे रखी थी कि प्रवक्ता में बीएड को अनिवार्य कर दिया गया। आज से 3 महीने पहले मैंने आप सभी को बताया था, हालांकि कुछ लोगों ने इसका खंडन किया था। मैंने आप लोगों से कहा था कि यह प्रस्ताव लोक सेवा आयोग से गया है और कल शाम के वीडियोज में देर रात, हालांकि मैंने वीडियो बनाया समयाभाव के कारण, चूँकि आप लोग जानते हैं कि आज मेरी कचहरी में बाट लगने वाली है, क्योंकि मेरे ऊपर प्रशासनिक कार्रवाइयाँ लगातार शुरू हैं। फिलहाल हौसले बुलंद हैं तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो आइए बात करते हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा केंद्रों में जो बड़ी चुनौती है, और जिसी भी यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे उसमें आपको यही खबर मिलेगी कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा संभव नहीं है कि मई और जून में हो जाए। तमाम लोग दावा भी कर रहे हैं। फिलहाल उन दावों पर आप विराम लगाइए। हम पूरे तर्क के साथ आपसे बताना चाहेंगे कि जीआईसी प्रवक्ता में बीएड लागू है, जिसको लेकर के अभी जो मैं बता दूं, शासन से हरी झंडी नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद है कि 90% हरी झंडी मिल जाएगी। इस बात को अब गंभीरता से लें। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार अगर जीआईसी प्रवक्ता में बीएड लागू हो गया तो क्या होगा, और मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो ये जो नियमावली है, जो इन्होंने अभी संशोधन किया है, यह चैलेंज करने की तैयारी चल रही है। अगर आप पीड़ित हैं तो आप कमर कस लीजिए, क्योंकि सरकार की जो ये मनमानी है ऐसे नहीं चलेगी भाई। कम से कम 3 वर्ष का मौका सरकार दे बीएड करने का, कम से कम 3 साल का। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बड़ा मामला सामने था ब्रिज कोर्स का, कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाए, और सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया वह स्पष्ट रूप से जारी किया है कि बीएड के अभ्यर्थियों के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य है। तो किसके लिए अनिवार्य है? और आप जानते हैं कि जो चयनित हैं, जो फला तारीख से फला तारीख तक शिक्षक बन चुके हैं, उनके लिए है। तो कहीं ना कहीं सरकार को नियमावली में थोड़ा सा ढिलाई करना होगा। एक खबर और निकल कर के आ रही अंग्रेजी विषय की, जिसमें गोरखपुर यूनिवर्सिटी से जो भी अभ्यर्थियों ने अध्ययन किया है, उनके सर्टिफिकेट में, उनके रिजल्ट में सिर्फ अंग्रेजी लिख करके आता है। लेकिन अगर देखें एलटीजीआईसी के योग्यता को अगर देखें तो निश्चित तौर पर मैं आप सबको स्पष्ट बता दूं कि उसमें अंग्रेजी लिटरेचर अर्थात इंग्लिश अंग्रेजी साहित्य होना चाहिए। इंग्लिश लिटरेचर जैसे है वैसे अंग्रेजी साहित्य है, तो वहाँ लिखा होना चाहिए, लेकिन उनके सर्टिफिकेट में कहीं नहीं लिखा है। तो अभी मामला न्यायालय में चैलेंज होने जा रहा है। अगर आप इससे पीड़ित हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 94 51 50 56 85 पर संपर्क करके अपनी पीड़ा बता सकते हैं, और भर कोशिश होगी कि आपके लिए न्याय का दरवाज़ा खटखटाया जाए। मित्रों, टीजीटी पीजीटी परीक्षा केंद्र को लेकर के बड़ी चुनौती और आज समाचार पत्रों में खबर भी आई है। मैं थोड़ा सा इसको विधिवत आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। स्क्रीन पर आप देखें, सहायक आचार्य की चयन परीक्षा में बैठेंगे 82,876 876 परीक्षार्थी। लिखित परीक्षा 16 और 17 अप्रैल को 2 पालियों में होगी, जिसके बारे में आपको पता है। अब 52 केंद्रों पर होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा। आपको मैं बता दूं मित्रों कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 82,876 अभ्यर्थियों के बैठने के लिए सिर्फ 52 परीक्षा केंद्रों को ही चुना है, और यह केवल मात्र 6 जिले में परीक्षा होनी है। और जिले के बारे में आपको जानकारी हो गई है, क्योंकि आपके सामने आपका प्रवेश पत्र है। तमाम चीज़ें, तमाम दावे किए जा रहे हैं कि एआई से जो है भ्रष्टाचार रोका जाएगा। ये सब चीज़ें सरकारें दावा करती रहती हैं। हालांकि भ्रष्टाचार को रोका जाए, यही हमारे आपके लिए सबसे बड़ी बात है। अब 6 जिले में परीक्षा होगी और 82,000 अभ्यर्थी हैं।
मान लो 83,000 हैं, 876 है, 83,000 हैं। तो जब 52 केंद्रों पर 83,000 अभ्यर्थियों की 6 जिले में परीक्षा कराई जा सकती है, ये जो बड़ी परीक्षा है वो के लिए चुनौती बन रही केंद्र निर्धारण नीति। अधिक संख्या में परीक्षार्थियों के लिए पर्याप्त संख्या में नहीं मिल पा रहे हैं केंद्र। अब ये अमर उजाला ने इसको लिखा है, टीजीटी पीजीटी के लिए 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता है। अगर 6 जिले में 52 परीक्षा केंद्र मिल सकते हैं तो आप थोड़ा सा दिमाग से और दिल से भी सोचिए कि 75 जिले हैं तो 2000 तो आसानी से मिल जाएंगे। कौन सी बड़ी चुनौती है भाई, कौन सी बड़ी चुनौती है? आप लोग थोड़ा समझिए, शब्दों के इस घुमाव फिराव को आप समझिए कि अगर 52 परीक्षा केंद्र 6 जिले में मिल सकते हैं तो 2000 परीक्षा केंद्र क्यों नहीं मिलेंगे? इसमें देखिए कहा जा रहा है काफ़ी मशक्कत के बाद केंद्रों की व्यवस्था होने पर शिक्षा सेवा चयन आयोग 16-17 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा कराएगा। इससे पहले यह परीक्षा एक बार टल चुकी है, वो कुंभ का आयोजन था इसलिए टली थी। नई केंद्र निर्धारण नीति में निजी स्कूलों को केंद्र बनाए जाने पर रोक है, तो निजी जो स्कूल हैं अब थोड़ा सा इसमें ढिलाई हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से आरओ परीक्षा के लिए भी है। तो आप लोग तैयारी करते रहें, मजबूती से पढ़ते रहें। आपको आसानी से, अगर आयोग के सामने चुनौती होगी तो आयोग क्या करेगा कि जो परीक्षा 2 दिन में हो रही है 4 पालियों में, आप समझिए, तो 4 पाली में हो रही तो समस्या नहीं है। यहाँ जब एक पाली में परीक्षा हो रही है, पीसीएस की हुई है, तो कोई समस्या नहीं हुई। आरओ में भी समस्या नहीं होगी और टीजीटी पीजीटी में भी समस्या नहीं होगी। इस बात को आप समझिए। अब 8,19,000 अभ्यर्थी आपको बता दें कि टीजीटी में है, 5 लाख प्रवक्ता में है, 5.5 लाख, तो 8-5 13 हो गए। तो 8 लाख लोगों को तो लिए मिल ही जाएगा। 8 लाख समझिए, अगर 1 लाख समथिंग अभ्यर्थियों को, 1 लाख क्या कहें, 83,000 कहिए अभ्यर्थियों को 52 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। तो ये मेरा स्वयं का मानना है, निजी मानना है, और ऐसा आयोग का भी मानना होगा कि 2000 लगभग परीक्षा केंद्र आसानी से मिल जाएंगे। तो आप इस भ्रम में ना रहें। बड़ी परीक्षाओं के लिए कोई चुनौती नहीं है। सब चुनौतियां 25-25 हजार लाख लोगों की परीक्षाएं हुई हैं, इसके बारे में आप जानते हैं। हाँ, थोड़ा सा नए कानून भ्रष्टाचार रोको अधिनियम से थोड़ी सी समस्या है, तो समस्या में लगातार समाधान भी हो रहा है। आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। अब जीआईसी प्रवक्ता में की भर्ती में बीएड अनिवार्य है। मैंने आपको दिखाया था 2 विषयों में नहीं होगी प्रवक्ता भर्ती, समझ जाइए। 2 विषयों की प्रवक्ता भर्ती अब नहीं होगी। भूगर्भशास्त्र और अभियंत्रण शाखा, इन विषयों को निकाल दिया गया है। बाकी आपको पूरा मैंने बता ही दिया है डिटेल, और समकक्ष शब्दों को नियमावली से हटा दिया गया है, क्लियर लिख दिया गया है। अब इसमें जो अभ्यर्थी पीड़ित होंगे, जिनकी योग्यता सटीक नहीं बैठती होगी, वे न्यायालय जाएंगे। इस बात को आप लोग समझिए। और तमाम कला विषय में भी आप देख सकते हैं छूट मिली है। संशोधन निवार्य विषय में बीएड अनिवार्य की छूट दी गई है। गृह विज्ञान महिला शाखा, सिलाई महिला शाखा, कला पुरुष शाखा, वाणिज्य सैन, बाकी नियमावली मैंने पूरा आप लोगों को कल के वीडियो में दिखा ही दिया है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। अगर किसी को नियमावली चाहिए तो आप मेरे साथ कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। और एक बात और मैं कह रहा हूं कि अब ये नियमावली इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज होने जा रही है। अगर आप पीड़ित हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर 9451505685 पर। युवा मंच टीम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जद्दोजहद के साथ आपको न्याय दिलाने के लिए न्याय का दरवाज़ा खटखटाने जा रही है। तो सभी साथियों से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और अधिक से अधिक साथियों तक इसको भेज देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर आनी चाहिए। आपके मन में जो भी सवाल हैं उस पर हम गंभीरता से विचार करेंगे। जय हिंद।